अब तुमने किसी उसको धिकार सेवा की हो, औषधि दी हो जो मोक्ष को जाना चाहता है, मोक्षार्थी। क्या गजब का शब्द दिया, मोक्षार्थी है कि नहीं? मोक्ष के लिए खा रहा है, मोक्ष के लिए जी रहा है, मोक्ष के लिए कर रहा है, उसका मूल उद्देश्य जीवन में है मोक्ष। आहार भी किस लिए करेगा वो? मोक्ष। शरीर को किस लिए पालन करेगा? 24 घंटे जिसके मन में सर्कल घूम रहा है, मैं जो कुछ भी करूंगा मोक्ष के लिए करूंगा। कुछ भी करेगा, आंख खोलेगा, देख के चल रहा है। किसके लिए देख के चल रहा है? मोक्ष के लिए। क्योंकि अहिंसा धर्म है, मोक्ष अहिंसा से मिलता है। और अहिंसा हम देख के चलेंगे तो अहिंसा पलेगी, अहिंसा पलेगी तो मुझे मोक्ष मिलेगा। देख के चल रहा है मोक्ष, सुन क्या रहा है? मोक्ष के लिए, परमार्थ की बात। बोल क्या रहा है? मोक्ष की बात। चल कहाँ रहा है? मोक्ष के लिए। कर क्या रहा है? 24 घंटे हर क्रिया में उठते बैठते, सो भी क्यों रहा है? निद्रा क्यों ले रहा है? ओह गजब, निद्रा क्यों ले रहा है? मोक्ष के लिए। महाराज जी निद्रा मोक्ष के लिए? हाँ, निद्रा नहीं लेगा तो सुबह की सामायिक। क्यों भाई, क्या बात होगी? यदि रात में नहीं सोएगा तो बोलो सामायिक बिगड़ेगी कि नहीं? सामायिक बिगड़ेगी। और ज्यादा बिगड़ गई तो गर्मी चढ़ती है कि नहीं? नींद खराब हो जाए तो अब देखो वो सोया भी है मोक्ष के लिए, सामायिक के लिए, तत्व चिंतन के लिए। गर्मी बढ़ जाएगी, विक्षिप्त हो जाऊंगा, सोचने की क्षमता खत्म। सोते समय सोने का लक्ष्य उसका मोक्ष है। खाने का लक्ष्य क्यों लिया? खाने के लिए जा रहा, भोजन के लिए नहीं किया तो रत्नत्रय खत्म हो जाएगा शरीर। औषधि ली मोक्ष के लिए, क्यों ठीक होना चाहते आप? धर्म के लिए। ऐसा वर्तुल जैसे एक गृहस्थ के लिए 24 घंटे धन दिखता है। एक व्यापारी होता ना तो 24 घंटे किस पे दृष्टि रहती है? कैसे धन कमाऊं, कैसे धन कमाऊं। 24 घंटे हमेशा हमेशा धन की दृष्टि रहती है। बेटा भी है तो उसके बाप पे दृष्टि नहीं, बाप के धन पर दृष्टि रहती है। हाँ, वो धन की दृष्टि रखता है। ऐसे ही साधु को कौन है अतिथि? क्या मजाक समझ रखा है? आहार दान देना ये साधारण नहीं है रे महानुभाव। कल पूजपाल स्वामी ने आंखें ऐसी खोल दी। किसके लिए? कौन है अतिथि? जो कुछ भी करता है मोक्ष के लिए। यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मन प्रशस्त नहीं रहेगा, मन टेंशन में रहेगा, मन बदरूप हो जाएगा। इसलिए उसकी शांति के लिए, जिससे मेरा धर्म ध्यान अच्छा पल जाए, औषधिवत, औषधि के समान हर चीज को ग्रहण करता है, भोजन के समान नहीं। औषधि छोड़ना नहीं है। यदि मैं औषधि नहीं खाऊंगा तो विकृत हो जाऊंगा। इसलिए औषधि, और औषधि खाते समय क्या भाव रहता है? खा तो रहा है लेकिन कब? ये भाव होता है, सम्यक दृष्टि का भाव। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, संसार के कार्य करता है लेकिन वो औषधि के समान करता है। दृष्टि में मोक्ष है, नहीं ये छोड़ना है, ये गलत है, ये सब ठीक नहीं है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना है। बस घर मकान सब है, चक्र रत्न है, 84 खंड का मकान है, मकान में रहता है, लेकिन दृष्टि किस पे है? मुझे मोक्ष जाना है। भरतेश वैभव कवि रत्नाकर ने, चक्रवर्ती मकान में रह रहा है, 84 खंड के मकान में, लेकिन वो मकान में रहते हुए भी दृष्टि क्या है? अब तो तुम्हारा मकान अच्छा बन गया ना? नहीं, मुझे ये तो मजबूरी है, ये तो रेस्ट हाउस है, मेरा मंजिल तो मोक्ष महल है। घर में रहते हुए भी मोक्ष, घर में रहते हुए भी मोक्ष।
परिवार के साथ रहता है। दृष्टि है, मैं रह रहा हूँ, मजबूरी है, व्यवहारिकता है, फिर कहाँ रहना चाहते हो? पंच परमेष्टि के साथ में। पंच परमेष्टि के साथ मेरा वास है, उन्हीं के साथ मुझे रहना है। इस गृहस्थी में तो मैं रह रहा हूँ, व्यापार कर रहा है, करना है, करूँगा, लेकिन मेरा स्वभाव तो, दृष्टि तो है कि मैं वृत्ति कब बनूं। वृत्ति बनने का बना नहीं है, लेकिन दृष्टि में आ गया तो वह मोक्षार्थी हो गया। इसलिए दान कौन? मोक्षार्थी, जो निरंतर मोक्ष की इच्छा करता है, वो आहार दान दिया जाता है। आहार दान, रोटियां खिला दो तुम्हें, जिसको खिलाना है तो, उसको कोई बाधा नहीं है। खिलाओ, खूब खिलाओ, जम के खिलाओ, टिफिन भी लगा दो। हाँ, टिफिन भी लगा दो, पठोनी बोलते ना, पठोनी। हाँ, खूब टिफिन भेज दो, जो भेजना भेजो, लेकिन आहार दान तो मोक्षार्थी को होगा। और आहार लेने का अधिकार भी उससे ही है। ये फोकट की रोटियां मत समझना। ये हाँ, फोकट में मिल रही हैं तो चेपे जाओ। एक एक रोटी मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगी बाबा जी। हाँ, आप सोचो, तुम गृहस्थ के यहाँ आहार करने जा रहे हो या भोजन करने? भोजन करने जा रहे हो तो वो पहले तुम्हारा कौन है जो जा रहा है? जिस किसी के यहाँ भोजन नहीं किया जाता है, नहीं मैं भोजन मान के भोजन कर लूंगा, तो भोजन मान के तो करोगे, लेकिन वो पहले तुम्हारा ब्याई जी है कि नहीं? रिश्तेदारी तो बताओ, दोस्त है कि रिश्तेदार है, मामा फूफा है, कौन है जो तुम उसके जा रहे हो? बिना रिश्तेदारी के किसी के यहाँ भोजन निमंत्रण होगा? फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी तो निकालो। नहीं नहीं, हमारा महाराज जी दोस्ती है, दोस्ती दो, चलो कोई बात, दोस्त तो बोल दो। नहीं महाराज जी, हमारे इनका क्या है, दोस्त आना, बोले आयराना बोलते, क्या बोलते हैं, ऐराना ऐसे कुछ बोलते हैं। हमारा महाराज जी दोस्ती है तो कोई बात नहीं, चलेगा, दोस्त के यहाँ खा सकते हो, लेकिन तुम जिसके यहाँ आहार के लिए जा रहे हो वो कौन है? पहले फैसला करो, फैसला करो कौन है जिसके यहाँ चले जाओ। भोजन करना भी है तो पहले रिलेशनशिप निकालो, संबंध बनाओ, दोस्ती का संबंध बनाओ, व्यवहार का संबंध बनाओ। वो हमारे यहाँ भोजन कर गया था, हम करते हैं, कोई भी संबंध बनाना पड़ेगा। क्या साधु संबंध बना के भोजन को जा सकता है? नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे ब्याई जी है। घर में भी जाएगा तो घर मान के जाएगा कि श्रावक मान के? रिश्तेदार के जाएगा तो रिश्तेदार मान के कि श्रावक मान के? दोस्त के भी जाएगा, श्रावक मान के कि दोस्त मान के? श्रावक मान के जाएगा। दोस्त भी कहाँ, घर का थोड़ी त्याग, श्रावक पना थोड़ी चला जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या रहेगा? ये श्रावक है और अपना घर है, अपना रिश्तेदार है, अपना दोस्त है, ये नहीं एक श्रावक है, चला जाएगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।